जब दक्षिण भारत की पावन भूमि पर दिव्य सुगंध फैलती है, जब मीनाक्षी की मछली के समान सुंदर नेत्रों से करुणा बरसती है, तब समझिए कि वहाँ माँ मीनाक्षी का अद्भुत धाम है। तमिलनाडु के मदुरै नगर में, वैगई नदी के तट पर, एक ऐसा मंदिर है जो केवल मंदिर नहीं, एक जीवंत नगरी है, एक दिव्य संसार है, एक अलौकिक अनुभूति है। यह माँ मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। यह केवल शक्तिपीठ नहीं है, यह वह पवित्र स्थान है जहाँ शिव और शक्ति का दिव्य विवाह हुआ था, जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। मीनाक्षी, यह नाम सुनते ही मन में एक मधुर भाव उत्पन्न होता है। मीनाक्षी का अर्थ है मछली के समान सुंदर नेत्रों वाली। माँ के नेत्र इतने सुंदर हैं, इतने करुणामय हैं कि उन्हें देखते ही भक्त का हृदय पिघल जाता है। एक दिन मीनाक्षी ने दिग्विजय का निर्णय लिया। उन्होंने सभी दिशाओं में विजय प्राप्त की। सभी राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए। अंत में वे कैलाश पर्वत पहुंची, जहां भगवान शिव निवास करते थे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। मीनाक्षी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। भगवान शिव ने आंखें खोलीं, और जैसे ही मीनाक्षी ने शिव को देखा, उसी क्षण मीनाक्षी को ज्ञान हो गया। उन्हें याद आ गया कि वे कौन हैं। वे साक्षात माँ पार्वती का अवतार थीं, और शिव उनके शाश्वत पति थे। वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के साथी थे। मीनाक्षी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे प्रभु, मदुरै चलकर मुझसे विवाह करें। भगवान शिव मुस्कुराए और स्वीकृति दे दी। फिर मदुरै में भव्य विवाह का आयोजन हुआ। इस विवाह में सभी देवता पधारे। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। विष्णु जी ने विवाह की सभी रस्में पूरी करवाईं। यह विवाह इतना भव्य था कि आज भी इसे याद किया जाता है। भगवान शिव ने मदुरै में सुंदरेश्वर के रूप में निवास करना स्वीकार किया। सुंदरेश्वर अर्थात सुंदर ईश्वर, और मीनाक्षी उनकी अर्धांगिनी बनकर रहीं। यही कारण है कि मीनाक्षी मंदिर में माँ मीनाक्षी का स्थान सर्वोच्च है। यहाँ शिव को मीनाक्षी के पति के रूप में पूजा जाता है। मीनाक्षी मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। यह मंदिर एक विशाल परिसर है जो 14 एकड़ में फैला है। इसमें 12 विशाल गोपुरम हैं जो आकाश को छूते प्रतीत होते हैं। ये गोपुरम रंग बिरंगी मूर्तियों से सजे हैं। हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां इन गोपुरम पर उकेरी गई हैं। प्रत्येक मूर्ति एक कथा कहती है। प्रत्येक आकृति एक रहस्य बयान करती है। सबसे ऊंचा गोपुरम दक्षिण दिशा में है, जो लगभग 75 मीटर ऊंचा है। दूर से ही यह गोपुरम दिखाई देता है। यह मदुरै की पहचान है। यह तमिल संस्कृति का गौरव है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अलौकिक अनुभूति होती है। यहाँ 1000 स्तंभों का एक विशाल मंडप है। प्रत्येक स्तंभ पर अद्भुत नक्काशी है। जब इन स्तंभों पर थपथपाया जाता है तो संगीत की ध्वनि निकलती है। यह संगीतमय स्तंभ विश्व में अद्वितीय हैं। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों ने कैसे यह चमत्कार किया, यह आज भी रहस्य है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र है। यहाँ माँ मीनाक्षी की मूर्ति विराजमान है। माँ हरे रंग के पत्थर से बनी है। उनके हाथों में तोता है, जो मधुर वाणी का प्रतीक है। माँ की मूर्ति को देखते ही ऐसा लगता है मानो वे जीवित हों। उनके नेत्र इतने सुंदर हैं कि भक्त उनसे नजरें नहीं हटा पाते। उनकी मुस्कान इतनी मधुर है कि हृदय आनंद से भर जाता है। माँ को प्रतिदिन 16 प्रकार के श्रृंगार से सजाया जाता है। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक 8 बार आरती होती है। प्रत्येक आरती में माँ का अलग रूप होता है, कभी बालिका, कभी युवती, कभी माता। मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। नवरात्रि और चैत्र महीने में तो यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। परंतु सबसे भव्य उत्सव है चिथिरई महोत्सव। यह महोत्सव अप्रैल माह में 10 दिनों तक चलता है। इस महोत्सव में माँ मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह का पुनः आयोजन किया जाता है। पूरा मदुरै नगर एक विशाल मंडप बन जाता है। विवाह के दिन लाखों लोग उपस्थित होते हैं। माँ और शिव की सुसज्जित मूर्तियों को रथ में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। यह दृश्य अवर्णनीय होता है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। माँ मीनाक्षी की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत करुणामयी हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसे कभी निराश नहीं करती। चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, माँ उसे क्षमा कर देती है। अनेक कथाएं हैं जहाँ माँ ने असाधारण कृपा की है, जहाँ माँ ने दीन दुखियों की सहायता की है,
जहाँ माँ ने भक्तों के जीवन को बदल दिया है। मदुरै का नाम ही माँ की मधुरता से जुड़ा है। कहते हैं कि जब भगवान शिव यहाँ आए तो उनकी जटाओं से अमृत की बूंदें गिरीं। उन बूंदों की मधुरता के कारण इस नगर का नाम मधुरापुरी पड़ा, जो बाद में मदुरै बन गया। तमिल संस्कृति में माँ मीनाक्षी का विशेष स्थान है। अनेक तमिल संतों ने माँ की स्तुति में भजन रचे हैं। अनेक कवियों ने माँ के सौंदर्य का वर्णन किया है। माँ मीनाक्षी तमिल जनता की आराध्य देवी हैं। जब आप मदुरै जाएं तो सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचने का प्रयास करें। प्रातःकाल की आरती में एक विशेष दिव्यता होती है। उस समय मंदिर में शांति होती है और माँ की उपस्थिति गहराई से अनुभव होती है। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करें। प्रत्येक गोपुरम को ध्यान से देखें। वहाँ उकेरी गई मूर्तियों में छिपी कथाओं को समझने का प्रयास करें। यह केवल कला नहीं है, यह भक्ति का प्रवाह है। फिर धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ें। जब माँ के दर्शन करें तो कुछ क्षण मौन रहें। माँ के नेत्रों में देखें, उनकी मुस्कान को हृदय में उतारें। माँ आपसे बात करेंगी, भावों में, अनुभूतियों में। मीनाक्षी मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह जीवंत परंपरा है। यह सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह शिव और शक्ति के अद्वैत का साक्षात प्रमाण है। मदुरै नगरी धन्य है जहाँ माँ मीनाक्षी विराजती हैं। वैगई नदी धन्य है जो माँ के चरणों को स्पर्श करती है। और वे भक्त धन्य हैं जो माँ के दर्शन करते हैं। जय माँ मीनाक्षी, जय सुंदरेश्वर, जय जय माँ भगवती।